आज के ये स्वागत समारोह का कार्यक्रम नहीं अनिल भैया, हमारे डॉक्टर साहब ने कहा है संगठन पर्व का समापन है ये जिले का। ये तो एक बहाना बना दिया और मेरे को दूल्हा बना दिया। मैंने बहुत लंबे समय तक विद्यार्थी परिषद में भी काम करा, युवा मोर्चे में काम करा। वो जो बजरंग दल के जिले के संयोजक हुआ करते थे, हम बहुत अच्छे मित्र भी हैं। ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद अनिल फिरोजिया जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। और अब मैं जिनका कह रहा हूं, जिन्हें मैं हमेशा कुशल संगठन और कलेक्टर कहता हूं अपने जिले का। अब तो प्रदेश के होने वाले, अब कौन सी पोस्ट को मुझे नहीं मालूम है, परंतु इस पूरे कार्यक्रम में मैंने एक लाइन कह दी थी कि आप जितना बोलोगे उतना मैं करूंगा। उससे एक भी, इन्होंने कहा 2 बजे में 1 मिनट पहले पहुंच गया। मुझे मालूम है कि डॉक्टर साहब है। देखिए डॉक्टर साहब की जो सोच है, मैं एक बात बहुत ईमानदारी से कहता हूं कि डॉक्टर साहब आज यदि ये यहाँ पर है तो ये इनकी ईमानदारी से, इनकी कर्तव्य निष्ठा से, संगठन के प्रति अपनी समर्पण भावना के कारण है। इनको कोई भी काम यदि भारतीय जनता पार्टी देती है तो ये दिन रात ठंड गर्मी बारिश कुछ नहीं देखते, मोटरसाइकिल से चल जाते हैं। तो आज संगठन ने इनको विधायक के रूप में, तो संगठन सब देखता है। अनिल जी कह रहे थे ना कि संगठन की आंखें हैं। और मैं एक बात वो बताऊंगा, डॉक्टर साहब के खास कौन कौन है, हाथ उठा। वो कहते हैं कोई भी नहीं है। वो कहते हैं जो कार्यकर्ता संगठन का काम करेगा वही मेरा खास है। तो अब तो 1 और 1 11 आंखें हो गई भैया। वो देख रहे हैं कि संगठन का ईमानदारी से काम कौन कर रहा है। तो आने वाले समय में जवाबदारी भी उनको मिलेगी। नगर पालिका हो, जिला पंचायत हो, जनपद हो, जो संगठन का ईमानदारी से काम करेगा, निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब ऐसे कुशल संगठन है और ऐसे ईमानदार और शानदार विधायक के लिए पर जोरदार तालियां बजाकर विद्यार्थी परिषद सभी संगठनों से मैं 40 वर्षों से संगठन का काम करता आया। मैं भी जब मंडल अध्यक्ष था तो बड़ा चिड़चिड़ भी होती थी कई बार। कार्यकर्ता क्या भैया रोज काम बजा देते हो, 30 ही दिन काम रहता है भाई, घर के भी तो काम करना है। निश्चित तौर पर जब हम समाज का और राष्ट्र का काम करने निकलते हैं तो जो दायित्वमान कार्यकर्ता रहता है उसको यह महसूस रहता है कि यदि मैंने ईमानदारी से काम नहीं किया तो मेरे संगठन का भी नुकसान होगा और मेरे राष्ट्र का भी नुकसान होगा। तो निश्चित तौर पर बहादुर सिंह जी से मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने जितने सफलता के साथ और पूरी मेहनत के साथ काम करा, उसके लिए पर जोरदार तालियां बहादुर सिंह जी के लिए भी बना। तो मैं आज नागदा में पूरी भारतीय जनता पार्टी के पूरे जिले के नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन पूरे जिले की ओर से करता हूं। निश्चित तौर पर आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं क्योंकि मैं एक भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता को एक भारतीय जनता पार्टी में इतनी बड़ी जवाबदारी दी और इन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रति मैं अभिभूत हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए इस तरीके का वातावरण बनाया। सब लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, मुझे मार्गदर्शन दिया और एक ऐसा नागदा की जनता ने और पूरे के जिले के कार्यकर्ताओं ने जो मुझे स्नेह और आशीर्वाद और जो मान और सम्मान दिया, निश्चित तौर पर यह एक ऊर्जा का काम करती है। यह केवल भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जिला अध्यक्ष के दावेदार थे और वो चाह रहे थे कि मुझे बनाया जाए, पर पद एक को ही मिलेगा। मैं आज जिला अध्यक्ष हूं, परंतु मैं अपने आप को एक कार्यकर्ता मानता हूं। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता का हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष है। ये तो आज एक भूमिका है, एक दायित्व है। आज मेरे पास है, कल और किसी के पास होगी, ये परिवर्तन होगा। पर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है। केवल मैं आपसे बैठ के एक बात करना चाहता हूं, यहाँ जितने मंडल अध्यक्ष बैठे, केवल बहुत और जिले के पदाधिकारी भी बैठे, आप यदि बहुत सरलता से, सहजता से आपके वार्ड अध्यक्षों से और पदाधिकारियों से समन्वय बिठा लेंगे तो संगठन को चलाना बहुत ज्यादा भारी काम नहीं है। एक बात और कहना चाहता हूं, जैसा डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि हमें सबसे पहले अपने बूथ और वार्ड का नेता बनना चाहिए। देखिए घर में इज्जत रहेगी ना तो समाज में और बाजार में भी इज्जत रहेगी। यदि आपकी बूथ में और वार्ड में इज्जत नहीं है ना तो आप मान लेना कि आप कभी नेता ही नहीं बन सकते, आप कभी कुछ भी नहीं कर सकते। मैं स्वयं भी और डॉक्टर साहब से तो प्रेरणा लेता हूं कि जब भी यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम आता है
और वो कहते हैं कि भैया ये पत्रक बांटता है और घर घर जाना है, तो मैं भी जाता, भले मैं मंडल अध्यक्ष था, तो मैं कोशिश करता कि एक या दो बूथ पे बार बार जाता था, तो लोग पहचानते थे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। हमें ये मालूम पड़ता था कि कोई को किसको क्या तकलीफ है। वो कहता कि नरेंद्र मोदी जी को जो सुनता है ना, जिंदगी में उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो जिस तरीके से अपनी बात को रखते हैं, जिस तरीके से अपनी बात को बताते हैं, वो कहीं यदि आप समाज में काम करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो आने वाले समय में आपको उसका कहीं ना कहीं आपको लाभ भी मिलेगा। ये कांग्रेसियों ने अंबेडकर के लिए कभी कुछ नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। उनको चुनाव हराने के लिए काम करा। वो पढ़े लिखे थे तो उनको वित्त मंत्री उद्योग मंत्री नहीं बनाया, उनको कानून मंत्री बनाया। उनकी इच्छा और थी, उनको हराने के लिए उनको टिकट नहीं दिया, दूसरी सीट पे भेज दिया, वहां दूसरे को खड़ा करके उनको हराने का काम करा। आज यदि महू में उनकी जन्मस्थली का स्मारक बनाया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया इसके, पर उन्होंने कभी अंबेडकर जयंती नहीं बनाई। भारतीय जनता पार्टी ही अंबेडकर की जयंती मनाती है। उनके जो जहां पर उन्होंने हमारा संविधान लगा उसको भी यदि स्मारक या उस जगह को बनाया, उनके घर को यदि स्मारक के रूप में करा, तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा। इसलिए कांग्रेसियों को तो सवाल जवाब करना चाहिए कि आप ये तो बताओ, केवल गांधी परिवार के अलावा किस महापुरुष की आपने जयंती मनाई? कभी वीर सावरकर का विरोध करते हैं, के अलावा कुछ मालूम भी नहीं है ना जिंदगी में। अब उनको तो वो गांधी भी नहीं है, गांधी भी उनको दिया हुआ एक नाम है, पर अब महात्मा गांधी का नाम था तो वो चल रहा है, तो उनकी दुकान भी चल रही है। अभी मैं बना, मुझे बहुत कुछ सीखना होगा। मैं बहुत पहले सन 99 से 2002 तक मैं जिले का महामंत्री रहा, विपक्ष की राजनीति करी, खूब केस लगे, 19 प्रकरण हम पे लगे, डॉक्टर साहब भी थे उसमें, लाल सिंह जी थे, अवाना जी थे, गोपाल जी थे, हम सब पर 19 प्रकरण लगे, परंतु सीखने को बहुत कुछ मिला। एक बात और कहना चाहता हूं, मैं कई बार कहता हूं, भाई व्यक्ति के लिए काम मत करो, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करो। यदि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करोगे तो भारतीय जनता पार्टी में काम करने का होता क्या, आज राजेश धाकड़ पावर में है तो चल रही है मेरी, कल यदि नहीं रहा तो 0 बटे सन्नाटा, फिर इधर उधर घूमते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये कड़वी बात है, ये कहना नहीं चाहिए, परंतु जो सच है वो बोलना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा कि संगठन का काम करेंगे। और मैं तो एक बात कहता हूं कि डॉक्टर साहब का जैसे खास है ना कि जो संगठन का काम ईमानदारी से करे। अरे भारतीय जनता पार्टी ने तो हर घर को कुछ न कुछ दिया यार भाई, हमारे पास तो ये कांग्रेस को वोट क्यों देते मेरे आज तक समझ में नहीं आया। कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी रहती है, हम सब कुछ देते हैं पर अपनी बात को जिस तरीके से रखना है वो रख नहीं पाते। अभी बहादुर सिंह जी कह रहे थे कि महकपुर, मैं महकपुर और तराना नहीं, हम तो ये कहेंगे कि जिस तरीके से पहले हम 7 सीट जीते थे, अगली बार जब चुनाव होंगे हमारी 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी या कार्यकर्ताओं के भरोसे से जीतेगी, क्योंकि जीत और आज भारतीय। देखिए मैं एक बात कहता हूं, अभी ये 1.5 साल था ना जब हमारी सरकार रहती है तो हमारा प्रशासन भी सुनता है, हमारे को नमस्ते भी लोग इसीलिए करते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता है। इसलिए आज के अवसर पर मैं बहुत ज्यादा समय मैंने ज्यादा ले लिया, परंतु अब संगठन पर्व का समापन था। मैं पुनः पूरे नालंदा और पूरे जिले के जिन लोगों ने जिस तरीके से स्नेह और प्यार के साथ मेरा स्वागत वंदन अभिनंदन किया, मैं उन सभी के प्रति हृदय से धन्यवाद और आभार करता हूं। और जिले से पधारे हुए सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन, साथ ही मैं डॉक्टर साहब का हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं कि उनका जो सोच है संगठन का, मैं निश्चित तौर पर मैं प्रयास करूंगा कि आपको अपने प्रेरणा और आदर्श मानते हुए ईमानदारी से और कर्तव्य निष्ठा के साथ संगठन का काम करने का प्रयास करूंगा। और जितने वरिष्ठ नेता यहाँ पर बैठे हैं उनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहे। और एक बात, जब भी यदि मुझे कहीं ऐसा लगता है आपको कि मैं गलत रास्ते पे या गलत दिशा में जा रहा हूं, आप निश्चित तौर पर एक छोटे भाई के रूप में, एक दोस्त के रूप में, और यहाँ जितने भी वरिष्ठ लोग हैं मुझे बता सकते हैं कि राजेश जी आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, आपको इस तरीके से करना चाहिए। मैं उसमें सुधार करने का पूरा प्रयास करूंगा। पुनः आप सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।